साथ हैं। 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है। पहले थोड़ी सी बातचीत हो जाए कावनी हाशमी साहब से, इसके बाद फिर आपके कॉल्स भी लेंगे हम। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है साहब, बहुत कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब का गुस्सा कायम है, अमरीकी ख़त पर मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं साहब। अदलिया और फ़ौज निशाने पर, तोशा खाने से तहाइफ खरीदने की तरदीद नहीं की इन्होंने। और सदर भी इमरान खान का, गवर्नर भी पंजाब भी इमरान खान का। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए मुश्किलात। पंजाब असम्बली में बेहतरीन खाना जंगी का असल मुल्जिम कौन है? खाना जंगी तो देखी होगी आपने, हम तो नहीं देखी तो भाई हमारे ई आवाज़ लगाइए, वहाँ पर आपको खाना जंगी नज़र आ जाएगी आपको। नई वफाकी काबीना किसको कितना हिस्सा मिला? और सिंध की गवर्नरशिप और MQM नई हुकूमत कितने दिन चलेगी? कावनईम हाशमी साहब हमारे साथ हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे जनाब कावनईम हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी तमाम नाजरीन को सलाम पहुँचे। जी, पाकिस्तान में जो सूरत हाल वही है जो आपने बताई है। और शहबाज शरीफ जो है वो बड़ी मुश्किल से हलफ उठाया था उन्होंने। सेनेट के चेयरमैन के जरिए सदर मुमलकत जो है वो 11 अप्रैल से बदस्तूर कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। और अगर कल जो काबीना है वो हल्फ उठाती है, क्योंकि अभी तक तो बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं हुई कि हल्फ उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत से अब आज तक अभी ऐलान नहीं किया शहबाज शरीफ ने कि वो नई काबीना ला रहे हैं। ये 12 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद है और इसके लिए वजारतों की तकसीम के लिए छोटी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आ रहे थे। अब ये इतलात हैं कि वज़ीर ख़ारजा कन्फर्म है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। चंद और नाम भी है जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के सामने आए हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में 17 वजारतें जो है वुज़रा और वुज़रा मुमलकत नून लीग के होंगे और 11 पीपल्स पार्टी के होंगे। और बाकी जमातों को क्या क्या मिलता है ये हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन काबीना अनाउंस होने से पहले ही इंदिया दिया है BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मैंगल ने इस इत्तेहाद से अलहदगी का। तो बलोचों के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है अदारों के हवाले से। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने भी कुछ ऐसी बातें की हैं तो जो बलोचों की सिक्योरिटी फोर्सेस से तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक है। और डेफिनेटली इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना जो है वो शहबाज शरीफ के तो बस की बात नहीं होगी, क्योंकि ये तो आए थे कि हम नए इलेक्शन कराएंगे। नए इलेक्शन के लिए और इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए ये आए थे, ये हुकूमत करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन अब इनका इरादा है कि वो 1 साल और 4 महीने पूरे करें। तो ये बात मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं मानते। वो भी कहते हैं कि हमें फौरन इलेक्शन कराने चाहिए और इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए, बाकी चीजें। लेकिन वो जिस तर्ज हुकूमत उनका नजर आ रहा है शहबाज शरीफ का, कि वो बाकायदा जैसे हुकूमत करते हैं वैसे ही वो जो असल टारगेट है वो अभी उनसे दूर लगते हैं। तो तोशाखाने की बात आपने की कि इमरान खान पर इल्जाम था कि उन्होंने 14 करोड़ रुपए की जो कीमती अशिया है, जेवरात है, ज्वेलरी सेट है, वो 3 करोड़ रुपए में खरीदे और फिर उनको महंगे दामों पे दुबई में बेचा गया है। तो इमरान खान की तरफ से आज पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं वो सुर्खी दे रहे हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तो इमरान खान ने जो इसको मौक़िफ़ दिया है वो ये है कि भी ठीक है, मैंने ये तरदीद नहीं की, उन्होंने तरदीद नहीं की इसकी कि भी आपने ये इतने की चीज लेके इतने की बेची। उन्होंने ये जवाब दिया है कि फौज वालों को भी तो प्लाट मिलते हैं, वो भी तो अपनी मर्जी से जो है वो रेट पे आगे बेच देते हैं। ये इस टाइप की जवाब जो है वो इमरान खान साहब ने दिया है। तो इससे पहले कि हम मजीद सियासत पे जाए, आज की जो
दूसरी अहम खबरें हैं वो मैं समझता हूँ ये भी नाजरीन को पता होनी चाहिए जरूर जी कि 30 दिसंबर 2021 पिछले साल 30 दिसंबर को जो श्रीलंका के प्रियंका कुमारा को सियालकोट की एक फैक्ट्री के मुलाजमीन ने इज्तिमाई तौर पर हजूम ने इन्हें ईंटें पत्थर और लाठियां मार मार कर हलाक कर दिया था और ये झूठा इल्जाम इन पर लगाया गया था कि ये जो है इन्होंने तो इन्हें मदद की है, हालांकि वो पार्टी डिसिप्लिन का मामला था, उसका फैक्ट्री का जो डिसिप्लिन था और जरा सख्त गिर थे श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले प्रियंका कुमारा जो थे। तो जो आज इनके जो मुल्जमान थे उनको कोट लखपत जेल में जो खसूसी अदालत है इंसदाद दहशत गर्दी की, उसने 6 मुल्जमों को सजाए मौत दी है, 7 को उम्र कैद दी है और 76 मुल्जमान को 22-22 साल कैद की सजा दी गई है। 76 और 4 डाल देते तो ये 83 और 83 में 6 डाल दें तो मेरा ख्याल 90 के करीब बंदे बनते हैं जिनको सजा हुई है। तो 90 अगर बंदे भी थे और 90 बंदे एक आदमी को हजूम की शक्ल में जिस तरीके से मारते हैं तो मेरे ख्याल में ये सजाएं जो हैं ये एक अच्छा ऐसा इकदाम है जो 4 महीने के अंदर अंदर दे दी गई हैं। एक केस में कराची का भी डिस्कस करना चाहूँगा। नाज़िम जोशी केस जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए और एमपीए जो थे वो मुलव्वस करार दिए गए थे और उन्होंने नाज़िम जोशी नामी एक आदमी को इसलिए कत्ल कर दिया था कि उसको उनको शुबा था कि उसने उनकी कोई वीडियो जो है वो वायरल कर दी है। तो आज जबकि इमरान खान की हुकूमत नहीं है और नई हुकूमत आ गई है तो थाना जो है वो कराची का उसने पीपल्स पार्टी के जो नामजद मुल्जमान थे जिनमें एमएनए भी शामिल थे और एक एमपीए भी थे, एमएनए का नाम जाम अब्दुल करीम था जी। हाँ जी। और आज पुलिस ने इनको बेगुनाह करार देकर इस केस का मुद्दा जो है उसकी बीवी पे डाल दिया कि जी उसके मरने की वजह जो है उसकी बीवी थी। तो असल मुल्जिम जो हाजी अब्दुल करीम है एमएनए पीपल्स पार्टी का है, उसने आज बयान दिया है कि मैंने जमानत नहीं कराई और मैं जमानत कराऊंगा भी नहीं। तो ये पाकिस्तान में जो सूरत हाल होती है, तो जो पंजाब असम्बली की रिपोर्ट थी वो सारी दुनिया ने देखी है। अगर हमारे नाजरीन चाहते हैं कि जी मैं उसको दोहराऊं तो मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं होगी। सही। लेकिन चौधरी परवेज अलई साहब जब थाने गए हैं FIR दर्ज कराने तो थाने वालों ने उन्हें जवाब दिया कि चौधरी साहब पहले जो आपको चोटें अगर लगी हैं, कोई आपका हाथ टूटा है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट साथ ले आए कि आप कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं तो हम आपका पर्चा दर्ज कर लेंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल जो पंजाब के गवर्नर है, एक तो सदर अपनी जगह पे कायम है, एक गवर्नर अपनी जगह पे कायम है जी। तो गवर्नर साहब की हट दर्मी है कि वो हमजा शहबाज का जो हल्फ उठाने का मसला है, हमजा शहबाज के मुंतखब होने पे जो कुछ हुआ वो देखा, सारी दुनिया ने देखा, लेकिन हमजा शहबाज अभी तक हल्फ इसलिए नहीं उठा सके कि गवर्नर पंजाब जो है वो कहते हैं कि वो जो लड़ाई हुई थी पंजाब असम्बली के अंदर वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि अगर हमजा शहबाज जो है उनके पास इतने ज्यादा वोट थे तो फिर इतनी दिंगा मुश्ती अंदर क्यों हुई। तो मैं इनसे हलफ नहीं लूंगा जब तक कि उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती कि इंक्वायरी कराई जाएगी कि पंजाब असम्बली में सब कुछ कैसे हुआ। तो पंजाब असम्बली वालों ने जो रिपोर्ट जारी की है तो वो उसमें डिप्टी स्पीकर पर जो तशद्दुद हुआ है उसका जिक्र ही नहीं है। और पंजाब असम्बली की जो रिपोर्ट है वो जारी जिस बंदे ने की है, पंजाब असम्बली का जो सेक्रेटरी है,
वो चौधरी परवेज अलई साहब के दौर से है और उन्हीं का खास आदमी समझा जाता है। तो उनकी तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। एक अहम तरीन खबर जो है वो ये है कि सोशल मीडिया पर जाली पोस्टों का सिलसिला अभी तक जारी है। तो इस पे सवाल ये पैदा होता है, और ये जो तहकीकात की गई हैं मुख्तलिफ अदारों की तरफ से, मीडिया ग्रुप्स की तरफ से, कि वो ये पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो ये पोस्टें कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि पीटीआई के फॉलोअर, मैं नहीं कहता, ये मीडिया में ये बातें आई हैं कि उनके फॉलोअर्स जो हैं, और उनके इमरान खान के ही एक वजीर और उनके करीबी साथी अल्लामा ताहरुल अशरफी जो हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि ट्वीट्स जो हैं फौज के खिलाफ ये इमरान खान बंद कराएं। उन्होंने कहते हैं कि एक ट्वीट मिसाल के तौर पे हुआ है कि तुम्हारा बाप भी हमें आजादी देगा। जब हम ट्वीट करते हैं कि तुम्हारा बाप भी हमें आजादी देगा, तो ये ट्वीट किसके लिए है? इमरान खान को मैं नहीं कह रहा, ये उनके साथी ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के अगर ये ट्वीट्स जो है इनकी तस्दीक हुई है तो इमरान खान साहब को ये सिलसिला बंद कराना चाहिए और मुदाखलत करनी चाहिए और अपने लोगों से कहना चाहिए कि ये सिलसिला बंद करें, क्योंकि पाकिस्तान में फौज के अलावा दूसरा कोई इदारा नहीं है जो इस मुल्क की रखवाली कर सके। तो जो जाली ट्वीट्स है इसमें बड़े बड़े नाम नहीं, तो ये तो फिर एक और भी हो सकता है ना कि वो शहबाज शरीफ से कह रहे हो, शहबाज शरीफ को कह रहे हो। ज़रूरी नहीं कि वो आप इसका मतलब ये ले लें कि फ़ौज से कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप भी हमें नहीं निकाल सकता, तो वो हो सकता है वो शहबाज शरीफ से कह रहे हो। जी हाँ, ये आप कह सकते हैं इसको। तो ये एक फौज के खिलाफ एक जो ट्वीट्स आ रहे हैं उसमें बड़े बड़े नाम हमने पिछली दफा भी गिनवाए थे। अब अल्लामा इकबाल की बहू साबक जस्टिस हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट नासरा जावेद इकबाल के नाम से भी फौज के खिलाफ एक ट्वीट की गई है। और नासरा जावेद ने एक टेलीविजन प्रोग्राम पे बैठ के कहा है, इसकी तरदीद भी की है और ये भी कहा है कि मेरा तो सोशल मीडिया पे अकाउंट ही कोई नहीं है और मेरा जाली अकाउंट बनाने के बाद जो है ये इस किस्म की जो ट्वीट है वो मेरे नाम से मंसूब की गई है। तो ये हम कह सकते हैं कुछ ट्वीट जो है वो डेफिनेटली इनके भी खिलाफ जाते होंगे, लेकिन ज्यादा जो चीजें चल रही हैं वो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको टारगेट किया जा रहा है। मगर आजकल तो जाली और फेक ट्वीट्स तो इतनी है कि भाई मैं आपके नाम पे भी ट्वीट कर सकता हूँ, मैं किसी और के नाम पे भी ट्वीट कर सकता हूँ, या ये सारी तो ये अकाउंट बना लेते हैं ना, जाली अकाउंट भी बन जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो हो सकता है। इसमें तो ये भी था कि इंडिया से भी पिछली दफा हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली इंडिया से भी कुछ अकाउंट बनाए गए हैं और जिनसे ये सारी सूरत हाल जो है इंडिया क्या पूरी दुनिया से सर, पूरी दुनिया से, इंडिया से अकेला नहीं, पूरी दुनिया से ये हो सकता है। हो सकता है कि वो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं वो भी ऐसी ट्वीट्स करके उनको सिर्फ मुसीबत में डालने के लिए ऐसी ट्वीट्स वो भी करें। तो देखा पॉसिबिलिटीज़, सो मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ना ख़वानी माशमी साहब। ये हर ट्वीट को हम सीरियस लेके ये ना कह दें कि भाई ये इमरान खान के साथियों ने की है उस पर, क्योंकि इमरान खान के साथी का नाम तो नहीं है कि भाई हाँ प्रूफ करें आप कि भाई ये इमरान खान का साथी है ये, वरना तो फिर ये तो कोई भी कर सकता है ट्वीट आजकल। तो आपकी गुफ्तगू, आपकी बात, हाँ जी फरमाइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2 जलसे कर चुके हैं। पहला पेशावर में किया था जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, अभी उन्होंने कराची में किया है, अब लाहौर की बारी है। लाहौर में भी देखा जा रहा है कि ये मुमकिन है बड़ा जलसा हो। तो इनका जो कराची का जलसा था उसको भी हम छोटा जलसा नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में तो पेशावर का जलसा बड़ा था, लेकिन लोगों का, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कराची वाला जलसा भी जो था, जो कराची के रूह दरबे को जानते हैं पूरी तरह, कि वो जलसा भी पेशावर के जलसे की तरह ही बड़ा था।
तो बहरहाल इमरान खान जो है वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, और इसके बावजूद कि फौज जो है वो कह चुकी है कि अमरीकी खत में साजिश का लफ्ज नहीं है, तो इमरान खान जो है वो अपने मौक़िफ़ पे पूरी तरह डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये साजिश थी। और कराची के जलसे में जो मुझे अहम बात लगी वो ये है कि शेख रशीद ने और उनके दूसरे वज़रा ने और साथियों ने और गवर्नर सिंध ने जो तकारीर की, और उसमें जो एक ऐलान जो कर रहे हैं वो बार बार और उस पर बड़ा जोर दे रहे हैं, वो मेरे लिए हैरान कुन, और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये ऐसे हो सकता है। अगर हो सकता है तो मुमकिन कैसे है। मसलन उस जलसे में शेख रशीद ने कहा कि अगला महीना, ये अप्रैल चल रहा है, मई का महीना है अगला, कि 30 मई को इमरान खान की हुकूमत वापस बहाल होगी और 30 मई को पाकिस्तान का वजीर आजम फिर इमरान खान होगा। और कुछ लोगों ने कहा जी शेख रशीद साहब जो है दूर की डेट दे रहे हैं, इससे पहले इमरान खान जो है वो मौजूद होंगे। तो इमरान खान ने बड़ी जारहाना गुफ्तगू की और शहबाज शरीफ को पलशिया करार दिया और कहा है कि जी, उन्होंने बताया कि फलां मुलाकात में फलां अमरीकी ओहदेदार ने मुझसे अड्डे मांगे थे पाकिस्तान में और मैंने अड्डे देने से इनकार कर दिया। तो बराह रास्त इमरान खान ने अदलिया को बहुत ज्यादा रगड़ा लगाया, अदलिया को खास तौर पर बहुत ज्यादा, कि मेरे लिए रात को 12 बजे क्यों अदालतें खोली गईं। वो कह रहे हैं कि मुझे बताएं कि मेरे लिए क्यों खोली गई, और ये बता रहे हैं कि 3 अमरीकियों ने 3 माह पहले से अपोजिशन से मुलाकातें शुरू कर दी थी। 3 सहाफियों को भी, जिनके उन्होंने नाम नहीं लिए, कि उनको बहुत ज्यादा किया गया। अच्छा, तो वो ये भी उन्होंने अदालतों से सवाल किया है कि अदालतें बताएं कि जब सियासतदान बिक रहे थे तो उस वक्त जो अदालतों ने खुलेआम बिक रहे थे मुंतखब नुमाइंदे अवाम के, तो उस वक्त अदलिया ने क्यों नहीं एक्शन लिया, मेरे लिए क्यों रात को, हालांकि मुझे इन्हीं अदालतों ने कहा था कि ये शख्स जो है ये सादक और अमीन है, हमारे 20 अरकान असम्बली हमें धोखा दे गए हैं, हमें हमारे इत्तेहादी छोड़ के चले गए हैं जी। ये सारी बातें उन्होंने की। और मुराद अली शाह ने बाद में इस पे रद्द अमल जो दिया वो भी एक मानी खेज है, जिस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आखिरी मुलाकात में क्या हुआ था। मैं उसको नहीं रिपीट करना चाहता क्योंकि मैं उसकी कोई मेरे पास सबूत नहीं है। ये वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इमरान खान को आहनी थप्पड़ों से वापस घर भेजा गया। ये अल्फाज मुराद अली शाह वजीर आला सिंध के हैं। ठीक है जी। तो पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक था। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले कि आप पंजाब असम्बली की बात करें, जो इमरान खान ने जितना भी कहा कुछ अपने तकरीर में कि मेरे लिए क्यों अदालतें खुली गई और जब सियासतदान बिक रहे थे तो उस वक्त अदालतें कहाँ थीं, क्या आप समझते हैं कुछ इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ वजह है? ये सच्चाई वाली कौन सी बात है? अदालतें तो खुली नहीं, तो अदालतें मतलब अदालतें तो लगी है ना। मतलब सवाल तो ये है ना कि तो लगी हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए जी, टेक्निकली देखिए, एक चीज होती है जज्बातियत वबस्तगी और एक चीज होती है टेक्निकल गुफ्तगू करना। जी, टेक्निकल करें। टेक्निकल सूरत हाल ये थी कि अगर उनका डिप्टी स्पीकर जो है वो 11:15 बजे अपनी नशिस्त अयाज सादक के हवाले ना करता तो 12 बजे एक नया काम शुरू हो जाना था और ये आर्टिकल 6 का अतलाक हो सकता था, जिसके लिए जेल की गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर खड़ी कर दी गई थी, क्योंकि ये अदालत का हुक्म था कि सुबह 10 बजे ये अदालत क्या है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच का फैसला था कि सुबह 10 बजे इजलास शुरू होगा और 12 बजे से पहले पहले नया कायदे ऐवान भी मुंतखब हो जाएगा और अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग भी हो जाएगी। ये अदालत के 5 रुकनी बेंच का अगर फैसला था तो मैं और आप माजिद भाई उस लार्जर बेंच के फैसले को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ठीक हो गया जी। जी अब पंजाब की बात थोड़ी देर में करते हैं। मेरे पास 2-3 कॉलर्स हैं, मेरे पास भी कुछ सवालात हैं, मगर 2-3 कॉलर्स हैं, उनसे पहले बात कर लें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं सर? जी महमूद बात कर रहा हूँ। खावर साहब से मेरा सवाल है, ये बड़ा कह लें कि प्यार से बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 चीफ जस्टिस ने फैसला किया, कैसे चैलेंज किया? तो जब चीफ नवाज शरीफ और उसकी मीडिया मरीम नवाज उनके नाम ले लेके उनके खिलाफ बातें करते थे, उनका मीडिया सेल बातें करता था और हर मेंबर बात करता था, उस टाइम आपको ख्याल नहीं आया कि इनके चीफ जस्टिस ने फैसला किया है? तो आप जरा बराबर का हिसाब करें, ये ना हो कि एक ही तरफ आप बिल्कुल। क्या मुझे बता दें, क्या कहें हम? आप मुझे बताएं जरा। नहीं, आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने फैसला किया है, क्या आपकी नजर में सही फैसला किया है? उसने रात के 12 बजे फैसला कर रहा है। और दूसरा, मरीम नवाज का तो मशहूर है कि उसका मीडिया सेल जाली खबरें बनाकर इमरान खान के हवाले से पेश कर रहा है। इमरान खान ने जलसे में कहा है कि मैंने तो मना किया कि मैं उसके तो फैसले को तस्लीम कर रहा हूँ। तो मगर आप सारा कुछ उसके इमरान खान को बिठाएंगे, इमरान खान को रोकना चाहिए। ये आप इंसाफ की बात करें खावर साहब, आप एक तरफ ना लेके जाएं। ये चीफ जस्टिस क्या इन्होंने फैसला नवाशी के खिलाफ उसने तस्लीम किया है वो फैसला? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया महमूद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं एक खबर शेयर करना चाहता हूँ जी आज की कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक शहरी की तरफ से शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने और वतन वापसी पर गिरफ्तार करने की जो दरखास्त थी वो जुर्माने के साथ खारिज की है। और चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा है कि ना तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी हुआ है अभी तक नवाज शरीफ को और ना ही उनके वतन वापस आने की कोई बात हुई है, और जो अभी हुआ ही नहीं इस पर हमें कैसे फैसला कर दें। अदालत ने कहा है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि नवाज शरीफ इश्तिहारी है और उनका सरेंडर करना बहुत जरूरी है और इश्तिहारी के साथ वही होगा जो कानून में इश्तिहारी के साथ फैसला होता है। जी चलिए नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं सर? जी मेरा नाम नईम है। नईम भाई फरमाइए। जी वो इश्तिहारी है, उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, तो जितने सारे इश्तिहारी हैं उन्हें भी सिफारती पासपोर्ट जारी कर देंगे ताकि वो भी आ जाएं सरेंडर करने के लिए, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, ये हर चीज जो है इमरान खान को बुरा भला कहते हैं। कोई ट्वीट कर रहा है फौज के खिलाफ, ये कहते हैं कि इमरान खान के लोगों ने की है। इमरान खान के लोगों ने कहा से की है? कराची के जलसे में बड़ा क्लियरली उसने कहा है कि कभी फौज को कोई बुरी बात ना करे उसके बारे में। जरा थिंक अबाउट इट। जब आप अपना चूरन बेचते ना, नॉर्थ अमेरिका में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझ रहे हैं? आई थिंक यू आर वेरी बायस्ड पर्सन। ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका नईम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी क्या फरमा रहे थे ये? उन्होंने अपना स्टेटमेंट ही दिया है अभी कि आप बड़े बायस हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं सर? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं सर? जी मैं नासिर बात कर रहा हूँ। मैं नासिर भाई खावर नईम हाशमी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कराची का जलसा ये सुन नहीं रहे थे सही तरह। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मुझे फलां अमरीकी ओहदेदार ने अड्डे मांगे, ये गौर से सुन लें। उसने कहा है, जब इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप अड्डे देंगे अगर वो मांगे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। आप ये सुन लिया करें और फिर बयान दिया करें। आप बहुत बायस्ड हैं। मैं आपको बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैंने भी
मैंने भी तो यही कहा कि अपना माजिद भाई जी कि उन्होंने कहा कि मुझसे अमरीकियों ने पूछा कि आप हमें अड्डे दें, तो मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। यही हमने कहा या कुछ और कहा है? नहीं, मगर अमरीकियों से नहीं, वो एक सहाफ़ी उनसे इंटरव्यू ले रहा था, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं सर? मैं सर आजम बात कर रहा हूँ। जी साहब, फरमाइए। तो सर हाशमी साहब से मैंने सिर्फ ये पूछना था कि जो रात को 12 बजे हालत है, बहुत अच्छी बात है कि रात को 12 बजे वो लगती है, लेकिन ये सिर्फ इमाम खान के लिए लगती है या नवाज शरीफ और बाकी जितने भी है या जो इनके लिए भी लगती है, या सिर्फ ये इमरान खान के लिए सिर्फ होता है? बहुत शुक्रिया भैया। दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर कि अगर एक बंदे पे पर जुर्म आयद होना है और इसके बेटे पे होना है, तो वो किस तरह वजीर आजम बन सकता है और वजीर आला बन सकता है? एक दुनिया में किस मुल्क का इस तरह कानून है, या सिर्फ हमारे पाकिस्तान में है? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। फरमाइए सर। जी, क्या कहा इन्होंने? मैं इनकी आवाज सही पहले तो ये था कि पहला सवाल इनका कि ये जो अदालत खोली गई है सिर्फ इमरान खान के लिए खोली गई है या शहबाज शरीफ और दूसरे शरीफों के लिए भी खोली जाएगी, और या ये कि दुनिया का कहाँ का कानून है कि शहबाज शरीफ और ये उनके जो बेटे हैं हमज़ा शरीफ, दोनों जो हैं अदालत में मुजरिम करार दिए गए हैं। तो भाई आप ऐसे लोगों को किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और चीफ वज़ीर आला बना सकते हैं? जी माजिद भाई जी, अब हम अपने नाजरीन को ये फिर याद दहानी कराते हैं जी कि हम आपको खबरें देते हैं, जो खबरें होती हैं वो देते हैं। जो मैं तबसरा करूं किसी बात पे, मैं अगर तबसरा करूं ना किस बात पे, उस तबसरे पे आप जरूर कर सकते हैं। इस बात का जवाब मैं कैसे आपको दूं कि रात को 12 बजे अदालत क्यों खोली गई? एक बात तो ये सही, ठीक है, ये नहीं, हमने आपको बता दिया। अगर हम आपसे छुपाएं कि अदालत नहीं जी रात को 12 बजे खुली नहीं थी, तो फिर तो हमारी और आपकी लड़ाई होती है। सही। सवाल मेरे लिए भी उतना ही अहम है जितना दूसरों के लिए अहम है कि रात को 12 बजे अदालतें लगती हैं। और दूसरा सवाल जो किया था वो उस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपसे कहा, मज़ाहिया अंदाज में भी कहा, तंज़िया अंदाज में भी कहा और तनकीदी अंदाज में भी कहा कि क्या अजीबो गरीब बात है कि एक ही दिन में बाप वजीर आज़म बन रहा है और बेटा जो है वजीर आला पंजाब बन रहा है। क्या माजिद भाई हमने ये बात नहीं कही? मगर इन पे उनका कहने का मकसद ये है कि इन पे तो जुर्म है, जुर्म है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये चीज आप अपना रिकॉर्ड निकालें, अपने जो हम डिस्कस करते हैं जी। ये चीज मैंने इस तरह आपके साथ सामने की कि ये आज वजीर आजम और वजीर आला उस वक्त बन रहे हैं, आज उस दिन बन रहे हैं जिस दिन इन पर वो फर्दे जुर्म आयद होना थी। ये तो आप न्यूज़ ये लफ्ज मैंने बोले हैं कि उनका आज इन पर फर्दे जुर्म आयद होना थी जी। वो मगर उनका सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसे हो सकता है? ये कानून तशरीह करेगा ना, मैं तो नहीं कर सकता। अच्छी बात, बट ठीक है, ये तो कानून को तशरीह करनी चाहिए ना। आपने जवाब दे दिया जी। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्विकली, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत आगे पहुंच चुका हूं टाइम से, तो आप क्विकली, मेरे लास्ट 3 कॉलर्स हैं ये, बाकी के कॉलर्स आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट टेक इट क्विकली, वेरी बहुत शॉर्ट सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं सर? जी, आसिफ बात कर रहा हूँ। आसिफ भाई, हाशमी साहब से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे कि अपने अदालतें जो है वो रात को 12 बजे इसलिए लगी है कि वो कोई गैर कानूनी काम ना करें। वो तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं तो कोई गैर कानूनी काम में कोई करने के सोचा भी नहीं है। और दूसरा ये है कि अदालतें अगर रात को 12 बजे लगी है तो इनका काम था ना, जो वो मरासला है उसके ऊपर भी
इन्वेस्टिगेशन करते पहले कि भाई ये जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है इसकी ये किस वजह से हुई है। और इमरान खान ने जो कहा है कि भाई ये मरासला है तो उसको भी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। उसके बाद जितने लोग ये पैसे ले रहे हैं, सरेआम ले रहे हैं, वहां पे अदालत ने कोई एक्शन नहीं लिया है। बहुत शुक्रिया तो सर। तो आसिफ भाई मुझे बहुत जल्दी लेना है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह करे कि जो हमारे पहले भी वो भी लाइन पर हों और आने वाले भी लाइन पर हों। मैं अब अपना तबसरा करना चाहता हूं। मेरा तबसरा ये है कि खत का जो पोस्टमार्टम किया गया उस खत में सिर्फ हमें पाकिस्तानी कौम को ये बताया गया है कि इसमें लफ्ज साजिश का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है जी, हमें बताया गया कि खत में साजिश का कोई जिक्र नहीं है, अलबत्ता धमकी हम इसे जरूर कह देते हैं क्योंकि धमकी का लफ्ज जो है वो सफारती खतों में अमूमी तौर पर होता है, अमूमी तौर पर ये हमें कहा गया। लेकिन इसका इट मीन्स कि क्या मैं समझ लूं कि खत में बाकी जो तमाम चीजें लिखी गई थी वो दुरुस्त थी? बस मैं इतना कहना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया सर। टाइम की कमी है, मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता, मेरे पास बहुत बड़ा तबसरा है इस पर, मगर जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्विकली जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं सर? जी मैं मियां बात कर रहा हूँ। भाई क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब। क्विकली क्वेश्चन कर दें अपना। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि वो दिल रो रहा है आंखों से, जो अच्छा बंदा है उस पे ये लितर कमाते हैं, और ये जो आने वाले बच्चे हैं ना, पाकिस्तान के आने वाले बच्चे पेट में, इन लोगों ने उनको भी खरीद रखा है, इन्होंने सबको खरीद रखा है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वो कौन बात कर रहे हैं सर? हाँ इमरान बोल रहा हूँ सर। इमरान भाई क्विकली पूछूंगा, सवाल ही पूछूंगा सर। ये बताएं कि अभी तक आज तक 21 सालों में कोई भी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला दिया है? आप बताइएगा। और दूसरा ये है कि जो साबका चीफ जस्टिस थे निसार साहब, उनकी एक ऑडियो आई थी जिसमें वो मरियम और नवाज शरीफ का नाम लेके कह रहा है कि भाई मरियम को सजा नहीं बनती। दूसरा, जिस जज ने नवाज शरीफ को सजा दी थी उसको अदालत ने कहा था वो अदलिया के ऊपर एक काला धब्बा है, उसको जॉब से निकाल दिया उन्होंने, लेकिन उसका जो जजमेंट है ना वो आज भी है। ये है उनके खिलाफ, यानी अदलिया ने बिल्कुल नेकेड होके उनके खिलाफ आई है। इसके खिलाफ क्या कोई आज तक आया? दूसरा ये है कि अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है, क्या इमरान खान ने कारनामा से अंजाम दिए है तो वो इसके खिलाफ साजिश करेंगे? कोई एक रीजन बता दें कि इमरान खान ने कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया है। उसने तो भाई IMF और वर्ल्ड बैंक के बंदे ला के स्टेट बैंक में बिठा दिए। हर बंदा जो पाकिस्तान का था वो इम्पोर्टेड ही था इसकी। हाँ ये प्रोपोगेंडा बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। नहीं एक सेकंड रुक जाए। नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है सर, मेरे पास बहुत शुक्रिया देख लिया जी। हाँ क्या तबसरा देंगे आप सर इस पे? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हमने सुन ली। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये बस मेरे आखिरी सवाल ये है आपसे कि कुछ आपको पता है कि मौलाना साहब को सदारत मिल रही है या नहीं मिल रही है, और क्या MQM को सारी चीज़ें जो उन्होंने कही हैं वो मिल जाएंगी? मेरे ख्याल में सिंध का गवर्नर MQM का होगा और मेरे ख्याल में मौलाना सदर नहीं होंगे। तो फिर तो वो अपनी पार्टी लेके चले जाएंगे साथ अपने। ये हमने आज का प्रोग्राम ही यही शुरू किया कि ये बानमती का कुंभा है। आज 3 बंदों के मैंने नाम आपको ले दिए। जी 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 जी। 12 जमाती जो ये इत्तेहाद है उसमें से 3 आदमियों का जिक्र किया मैंने। अली वजीर वगैरह का भी जिक्र किया मैंने, बलूचिस्तान का भी जिक्र किया मैंने, एक और बंदे का भी जिक्र किया, अली वजीर का भी किया, और फिर मैंने आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी कहा कि हम इलेक्शन करवाने आए हैं, हुकूमत करने नहीं आए। तो अगर मौलाना ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कराने आए हैं, हुकूमत नहीं कराने आए, तो मेरे ख्याल में मौलाना सदर के उम्मीदवार भी नहीं हैं। मेरा ख्याल तो उनको ये सारी बातें करने का मकसद ही यही है कि उनको चुप कराने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान का सदर बना दिया जाए।
और अगर ये सारे लोग इनसे हटते हैं, 3 जमातें जो बलूचिस्तान की हैं और मौलाना फजलुर रहमान, तो ये इनकी हुकूमत कितने दिन चलेगी फिर? किसी दिन भी नहीं, एकदम टोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर तो जो हमारे वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद साहब, उनका कहना जो था कि 30 अप्रैल को जनाब इमरान खान साहब वापस आ रहे, 30 मई को या उससे पहले वो वापस आ रहे, तो फिर तो मतलब थोड़ा सा उसमें वजन है ना। लेकिन हमने इसीलिए जिक्र किया ना, हमने खास तौर पे जिक्र किया ना इस बात का। मगर फिर उसमें तो कुछ दम लग रहा है। शुरू में जब आपने कहा तो मुझे तो हंसी आई थी। अब हमारे सुनने वाले जो है उनको पता होना चाहिए कि हम दोनों तरफ की खबर देते हैं भाई। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये तो फिर मामला जरा टेढ़ा सा नजर आ रहा है। वैसे मामला गड़बड़ है, मामला आसान नहीं, मामला गड़बड़ है। और फिर चीजें आसान नहीं है। उनके बेटे साहब जो है, एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बारमती के कुंबे की हुकूमत, ये भी लफ्ज हमने इस्तेमाल किया। ठीक है जी, देखें क्या होता है साहब। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी, हमारी बातचीत होगी। कावद नईम हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी।